अस्सलाम वालेकुम सामिक राम, मैं हूँ शादाब असगर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो उस कंपनी में मुझे काम करते हुए तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका था। तो हमारे नेबर्स में जो हमारी माली मकान थी, उन्होंने एक दिन मुझसे रिक्वेस्ट की कि बेटा ये मेरी भांजी का ना आखिरी दिन है, इसकी फ़ीस जो है ना वो आप जमा करवा दें। मैंने उनसे पैसे लिए और मैं फ़ीस जमा करवाने के लिए इकबाल टाउन, मुगलपुरे में मैं रहता था, तो इकबाल टाउन चला गया। वहाँ जाके जब मैंने फ़ीस जमा करवाने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि उस फ़ीस में 50 रुपये कम है। बाद में उन्होंने कोई एडिशनल चार्जेस लगाए थे जिनका उनको मालूम नहीं था। अब मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ से जितनी देर में वापस जाऊँगा और वापस आऊँगा उतनी देर में तो टाइम फ़ीस जमा करवाने का ख़त्म हो जाएगा, और फिर इतनी दूर का ट्रैवल भी है। तो वहीं पे एक शख्स बैठे थे, मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आप मुझे 50 रुपये उधार दे दें तो मैं आपको ये जो है ना इंशाल्लाह कल या परसों में वापस कर दूँगा। वो मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्होंने मुझे 50 रुपये दे दिए। मैंने फ़ीस जमा करवाई और वापस आके उस भाई का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि आप मुझे काइंडली अपना नंबर बता दें, मैं आपके पैसे आपको रिटर्न कर दूँगा। शुरू में तो वो इनकार करते रहे कि कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ़ोर्स किया तो उन्होंने नंबर अपना मुझे दे दिया। अगले रोज़ जब मैं ऑफ़िस गया तो ऑफ़िस जाके मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका ऑफ़िस जो है वो डिफेंस के पास लालिक जान चौक है, वहाँ पे उनका ऑफ़िस है। वो एक बैंक में जॉब करते थे। मैं उनसे मिलने के लिए चला गया तो वो माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना मुझे वेलकम किया, और कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं। मैंने उनको अपना बैकग्राउंड बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बैंक में जॉब करोगे। तो मुझे बैंक की जॉब का बड़ा शौक़ था। मैंने कहा जी सर, मैं ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने मुझे एक नंबर लिख के दिया, उनका नाम था मलिक अदनान साहब। मैं उनसे मिलने के लिए उनके बैंक में चला गया। तो वो उस वक़्त जो है वो ग्रेजुएट्स की ज़रूरत थी उस बैंक को, तो उन्होंने मेरी हायरिंग कर ली और मुझे जहाँ पे मैं पहले जॉब कर रहा था उससे 2 टाइम्स ज़्यादा सैलरी मिली। अच्छा, इस बैंक में मैं जॉब करते हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ था। तो वही बाजी जिन्होंने मुझे फ़ीस जमा करवाने के लिए कहा था, वो अपनी किसी दोस्त के साथ पीटीसीएल के ऊपर ना कॉल पे बात कर रही थी। तो बात करते हुए उन्होंने एक जुमला अदा किया कि मैं किसी ऐसे लड़के को नहीं जानती जिसने बीकॉम किया हो। तो उनके साथ ही उनकी बेटी, जो मेरी बहन थी छोटी, वो खेल रही थी। तो उन्होंने कहा कि मामा शादाब भाई ने बीकॉम किया हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने जब मेरा बताया तो उन्होंने मुझे फिर रेफ़र किया कि आप फ़लाँ जगह पे जाएँ, वहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गया तो वो सऊदी अरब के लिए जो है ना वो हायरिंग कर रहे थे। उन्होंने मेरी वहाँ पे सिलेक्शन कर ली और मेरी पिछली जो सैलरी थी उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा सैलरी मुझे वहाँ पे मिली। फिर ये कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं एक जगह पे जॉब करता था। तो एचआर वालों ने मुझे बुलाया, दोपहर 2 बजे या 2:30 बजे का टाइम था। तो उन्होंने कहा कि सर, हमारी जो कंपनी के हालात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे, तो हम आपसे माज़रत चाहते हैं, हम मज़ीद आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये आपका जो है ये लेटर है, आपको 1 महीने की सैलरी जो है वो एडवांस मिल जाएगी, तो आप काइंडली कल से ऑफ़िस ना आइएगा। मैं वहाँ से उसी वक्त 2:30-3 बजे का टाइम था, वहाँ से निकला तो मैं अपने दोस्त था मेरा, उसके ऑफ़िस में चला गया। उसने मुझसे पूछा कि आप खैरियत है, इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसको बताया कि यार मेरे ऑफ़िस वालों ने जो है वो मुझे जॉब से निकाल दिया। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम बड़े अच्छे टाइम पे आए हो, हमारे डिपार्टमेंट में ना एक वैकेंसी कल ही खाली हुई है और हमें उसके लिए एक बंदा चाहिए, तो मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ, बस आप हमारे जो मैनेजर हैं जिन्होंने फ़ाइनल ओपिनियन देना है उनसे मिल लें। तो आप अंदाज़ा लगाएँ, जब मैं मिलने के लिए गया तो वो मलिक अदनान साहब थे, वो जो 2007 में जिन्होंने मेरी हायरिंग की थी। वो मुझे मिल के बड़े खुश हुए इतने अरसे के बाद, तो वहाँ पे मेरी हायरिंग हो गई। ये सारे वाक़यात बताने का मकसद आपको ये है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपके नसीब में लिखी हुई है वो आपको ज़रूर मिलेगी, और उसके लिए वो ऐसे सबब बनाएगा कि वो बाजी ने मुझे जो फ़ीस दी थी उसमें 50 रुपये कम अल्लाह ताला ने उसको दिलवाए, वो ज़रिया बना मेरी जॉब का। फिर उस बाजी के मुंह से ये निकलवाया कि बीकॉम वाले लड़के को मैं नहीं जानती। वो सिंपल ये भी कह सकती थी कि मैं नहीं जानती, लेकिन वो बीकॉम का लफ्ज़ सुन के मेरी बहन ने उनको बताया मेरा नाम, और उन्होंने मुझे वहाँ पे रेफ़र कर दिया।
अगर वो HR वाले मुझे 2 बजे या 2:30 बजे वो लेटर ना पकड़ाते, शाम को पकड़ाते या नेक्स्ट डे पकड़ाते, तो वो वैकेंसी जो है ना वो फ़िल हो जानी थी। लेकिन अल्लाह ताला के हर प्लान में एक हिकमत होती है जिसको हम जैसे कम अक्ल लोग कभी नहीं समझ सकते। सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, क्योंकि रिज़्क़ का वादा उसने किया है। जो चीज़ आपके नसीब में लिखी है वो आपको इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मिलेगी। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि।